हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने मशीन लगाई है। इससे पहले मैंने योगा किया था और जितना हो पाया ना उतना मैंने किया। पता है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, सच बता रही हूँ। एक एक पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक चेंज करने में या उसमें। पर आपको अनकट वीडियो मिलती, सॉरी एडिटेड वीडियो मिलती है, इसीलिए आपको लगता है बहुत ईजी है। ईजी नहीं है यार, इस टाइम पर थोड़ी बॉडी मूव करना ना जान निकल जाती है। तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। ये मैंने टॉप पहना है, कॉटन का टॉप है, काफ़ी अच्छा हल्का टॉप है। तो ये पहन के रखा हुआ है, वहाँ कपड़े धुल रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा रसोई बोल रही हूँ। अभी मैं जाके थोड़ी सी क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ। और लिपस्टिक मैंने ना वो लगा के रखी, ब्लू हेवन की नेचुरल। तो ना ये जो है ये पूरे दिन चल जाती है यार। एक बार अपना रात में लगा लिया या सुबह लगा लिया ना तो पूरे दिन चल जाती है बिना निकले। आप चाहे नहा लो, मुँह धो लो, ये नहीं निकलती है। तो ये नेचुरल लाइक लिप शेड है, वो आपको देखिए जीभ चढ़ा रहा है। तो मैंने बाल बांध लिए, बाल सुखा लिए हैं और अब मैं एक क्रीम लगाऊंगी। और ये मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी क्रीम इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और ये है एक सनस्क्रीन है, मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक। ये दो मेन इंग्रेडिएंट हैं, वो है कैरेट सीड एंड टर्मरिक। इसमें आपको मिलता है SPF 50 और PA++। तो ये है एक सन प्रोटेक्शन क्रीम जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। बैक ऑफ द प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके इंग्रेडिएंट, जो इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट हैं, वो डायरेक्शन ऑफ यूज़ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है और आप इसे कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं जो क्रीम है ये लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम है और समर के लिए सन प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रेगुलर यूज़ करना शुरू करिए। ये मैं पहले आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ और फिर हम इसे अप्लाई करते हैं और फिर आप देखेंगे मेरे स्किन पे जो रिजल्ट है वो। अगर आप घर पे भी रहते हैं ना तो आपको सन प्रोटेक्शन क्रीम यूज़ करनी चाहिए, यानी कि सनस्क्रीन जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी चाहिए। मैं अप्लाई करूँगी ये क्रीम, मैं डॉट्स लगाऊंगी और साथ में जो क्रीम है उसके कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अब मैं जो सनस्क्रीन है उसे अप्लाई करना शुरू करूँगी फेस पे, नेक पे और जो भी आपके एक्सपोज्ड एरिया है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ की प्रोटेक्शन के लिए तो आपको इसे हर 6 घंटे में रीअप्लाई करना है फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगर आप बाहर हैं। और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड अंडर योर मेकअप, तो आप इसे मेकअप के नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मामा अर्थ के गुडनेस इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मामा अर्थ ने प्लांट किए हैं 1 लाख ट्री, 1135 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक रिसाइकिल किया है, 50,000 सैनिटाइजर एंड 20,000 क्लॉथ मास्क वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कोविड हीरोज। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, every time you buy from them they will link your order on the website to a tree that they plant, exact geolocation, picture and the species of tree will be sent to you। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो मामा अर्थ ले रहा है। आफ्टर अप्लाइंग द क्रीम आप जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं, एक अच्छी सी शाइन आई हुई स्किन पे और ये आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन भी देगा। ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं वो हार्मफुल केमिकल से फ्री हैं और साथ में आपको मिलते हैं ऑल नेचुरल प्रोडक्ट। आप यूज कर सकते हैं ब्यूटी जोन 2021 फॉर 20% ऑफ डिस्काउंट। और आपको जाना है mamaearth.in की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप 20% का डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि है ब्यूटी जोन 2021। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो है अवेलेबल मामा अर्थ की वेबसाइट पे, नायका, अमेजॉन एंड पर्पल पे। और मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड भी है। और मामा अर्थ ने लॉन्च की है अपनी न्यू ऐप जहाँ पे यूजर्स जो है उन्हें मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल एंड यू कैन ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जल्दी से जो कूपन कोड है ये यूज करिए और 20% का डिस्काउंट लीजिए। और जो बाइंग लिंक है वो आपको मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाके आप जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं नाच रही हूँ थोड़ा सा, तो मेरे ना थोड़ी सी क्या काफ़ी सारा पैर में एड़ी, मेरी एड़ी आज नया तरीके का दर्द है मुझे। हर तरीके का दर्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मुझे एक नया तरीके का दर्द है कि मेरी जो एड़ी है ना वो ज़मीन पे नहीं हो रही है, तो मेरे पैरों में ना दर्द था, इसके लिए मैं योगा कर रही हूँ। ठीक है, और योगा करने के लिए एक और चीज़ भी है, वो है नॉर्मल डिलीवरी की। डिलीवरी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बस ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट अब आगे क्या होता है वो डिपेंड करता है। तो वही है, मेरे को लगा यार योगा करे सब करे,
तो ये वाला दर्द योगा से पहले नहीं था, फिर मैंने योगा करी उसके बाद शायद ये दर्द हुआ है मुझे, पर तब भी नहीं था। उसके भी 3-4 घंटे बाद एड़ी ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पे नहीं टिक रही है, तो एड़ी वाला जो दर्द है ना वो हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे चल रही हूँ, देखिए। तो मैंने ना बैंगन यार बैंगन बना रही हूँ मैं, मूंगफली वाले। एक्चुअली में घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है और इवन आलू भी 2 बचे हैं, तब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सब्ज़ी वाला भी नहीं आया, आज मैं वेट करती रही उसका कि सब्ज़ी वाला आ जाएगा तो राजा को भेज के सब्ज़ी मंगवा लूँगी, पर सब्ज़ी वाला भी नहीं आया। फिर मेरे को लगा आएगा, पर फिर टाइम ही निकल गया। फिर मेरे को लगा अब इनको क्या भेजना, तो सब्ज़ी भी नहीं है आज। हाय, हेलो। वाले लड्डू नहीं खाए आपने? क्या बात है। शक्तिवर्धक लड्डू तो ऑर्डर आ गए थे, 5 जनों का ऑर्डर आया था शक्तिवर्धक लड्डू का। 500 रुपए किलो में बेचे गए शक्तिवर्धक। चल झट्टा, इतना आटा भी नहीं अपने पास। आटे की कमी तो है ना, आटा तो मिलता जा रहा है, आटे का क्या प्रॉब्लम? नहीं आटा नहीं ना मेरे को, हम लोगों के पास टोटल 5 का नया पैकेट है और 5 का नया पैकेट 1 किलो के आसपास पड़ा हुआ, 6 किलो पड़ा हुआ। 6 किलो में तो बहुत लड्डू बन जाएंगे। अरे हाँ यार, शुगर भी तो होगा, पर मैं क्यों बनाऊं? अच्छा, साइड बिजनेस ना आपका। हाँ। कहाँ जा रहे हैं अभी हम घूमने? घूमने तो नहीं जा रहे। तंतु तूफान का असर अभी तक हो रहा है मेरे ख्याल से। शाम को थोड़ी हवाएं चली थी, तूफान आने के तंतु चांसेस नहीं है, थे। ताउते है। नहीं, मैं तो तंतु बोल रहा हूँ। मेरा नया नाम मैंने अपना उसको इन्वेंट किया है, तंतु तूफान। जबलपुर का नया तूफान तंतु। दिमाग शाम को कुछ ऐसी बात हो गई थी कि दिमाग का दही हो गया था। अब ऐसा लगता है कि सच में चले जाते हैं यहाँ से। तो बहुत मेंटल प्रेशर पड़ रहा है और अभी इस टाइम पे स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया वास्तव। काफ़ी स्ट्रेस सा हो रहा है पता है अब घर में, तो इसीलिए लग रहा है कि चले जाते हैं यार। एक्चुअली में ना क्या है, ऐसा है कि सैनिटाइजेशन नहीं करा रहे हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, और वही है सैनिटाइजेशन के लिए कुछ की हम लोग कह रहे थे सैनिटाइज करा देते, तो सैनिटाइजेशन के लिए अग्री नहीं हो रहे। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ठीक है मैं चली जाती हूँ, तो आज मुझे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे ना मम्मी के पास इंजेक्शन लगाने के लिए भी और मिलने के लिए भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। मतलब कि जो कोरोना में आते नहीं ना लोग आपके घर में, अभी हम लोग के नीचे वाले घर में ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं मम्मी को मिलने और ऐसे। तो वही है कि यार कहीं से भी कुछ नहीं, सीधी सी बात है। वो इन्फेक्शन लेके आए हो, खांस वास रहे हो, हमें उससे उनसे इन्फेक्शन हो जाए, उनको क्या है? मेरे को इंजेक्शन, हम लोग को इंजेक्शन भी नहीं लगा, तो वही थोड़ा सा वो हो रहा है यार कि सारे घर में तो ऐसा है नहीं कि सब कुछ बहुत स्मूथ चलता रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी। मेरे को लग रहा है मैं क्या करूँ मैं, मर जाऊँ संटा कुत्ता टॉमी बस। और ये मेरे से लड़ रही थी आज शाम को, मेरे से लड़ गई कि मैं तो जा रही हूँ। हाँ, मैं आज पूरी तैयार थी यार। मैंने बोला होने दो, मैंने सीधा ये बोला कि राजा को होने दो, कोरोना मरने दो मुझे। सबके मुंह बंद होने चाहिए कि किसी को लग रहा है कि मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब कि मैं नहीं जा रही बैठने मिलने। आप लोग बताएं आराम से, सही है इस बात पे या गलत है बात? अब यहाँ पे ना ये वो हो रही है कि हम जाएं नीचे और आराम से बैठे। बात वो भी नहीं है कि बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बात अब ये है कि हम लोग के घर में लोग काफी आ रहे हैं। किसी के आजू बाजू में देखा मैंने, बाजू में किसी क्या नहीं आ रहे। अभी हम लोग क्या लोग आ रहे हैं। एक तो इंजेक्शन लगाने डेली आ रहे हैं, ठीक है, उनके घर में कोरोना था, अब पता नहीं रिकवर हुआ है नहीं हुआ है, जो आ रहे हैं नहीं मालूम हम लोग को। अगर 1% भी हम रिस्क ले रहे हैं, गलती से इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग तो नॉर्मल है अभी। नहीं, हम लोग तो नॉर्मल, हम लोग को तो इंजेक्शन लग जाएंगे, दवाइयाँ भी हो जाएंगी, एडमिट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इन पे तो हम लाखों रुपए भी अगर डॉक्टर को रख देंगे ना, बोल देंगे कि भैया इनका इलाज कर दो, इनका इन्फेक्शन हटा दो, कोरोना हटा दो, तो ना बोलेगा आप दे दो 2-5-10 लाख रुपए, क्या करेंगे? फिर बताओ मैं क्या करूँगा? अचाड़ा दूंगा लाख रुपए का पैसों का, क्या करूँगा मैं? ये बताओ। हाँ, देख रहे हो, कल वीडियोस देख रहे थे, 16-16, 20-20 लाख रुपए अपना लोगों ने, हॉस्पिटलों ने लेके भी अपना जान नहीं बचा पाए, उसके बाद भी डेथ हो गई लोगों की। अपन सोच सकते है कि अपन जात है, जाके दिखाओ। घर गिरवी, घर बेच के लोगों ने अपना हॉस्पिटल के पैसे दिए हैं और लोग बच नहीं पाए। उनके बुरी हालत, मिडिल क्लास मेंबर्स बच ही नहीं पाए हैं। लाखों रुपए देने के बाद भी वो कर्जे में आ गए हैं, गिनती नहीं कितने के, और लोग नहीं बच पा रहे। मेरे को पता भी समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है।
आप ना कहते हैं ना, आप एक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आप सही होगे तो भी गलत होगे, आप गलत होगे तो भी गलत ही होगे, मतलब सही होगे। मतलब सोच के देखो कि हर तरह से गलत हो रहे हैं और कहीं कहीं से सही है, मतलब 50% गलत है, या मेरे को लगता है 70% सही है। कुछ भी बोल मतलब लीजिए, इनका दिमाग खिसक गया कि यार हम क्या मतलब मेरे बोल को रहे हैं। ऐसा लगता मुझे है, इतना मालूम है हम 100% सही है, 1% भी गलत नहीं मेरे है, को लगता है बस कि खत्म बात। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। मम्मी पापा देखिए रिकवर हो गए, मैं मानती हूँ, सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, चलिए मैं मानती हूँ, पर अभी लोग आ रहे हैं बस। आप लोगों को घर में मत घुसाओ। तो खाने की बात नहीं है ना, पीने की बात है, क्योंकि खाना पीना ऐसा है कि हो रहा है तो चलो जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जाके अब बैठना वहाँ पे और रहना वहाँ पे, आप समझ गए ना, रहना और बैठना, उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैंने बोला ठीक है चलो मैं जा रही हूँ। अब उस बात पे मेरे हस्बैंड झगड़ रहे हैं। अगर मैं चली गई तो यहाँ पे नाटक हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी तो वहाँ पे थोड़ा सा, आप समझ रहे हो, मूव। तो यही हो गया कि जो माँ बेटे और पापा होते हैं ना, उन लोगों का पता, आप एक फैमिली में रहते हो तो उन लोगों के बीच में 10 चीज़ें हो रही है ना, वो लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कभी भी अगर आप बहू हो तो बीच में मत पड़ो, ये तो एडवाइस होती ही है कि अगर भाई बहन की लड़ाई हो रही है, अगर आपकी नंद की और आपकी भाई पति की लड़ाई हो रही है तो बीच में मत बोलो। अगर आपकी सास की और आपके पति की कुछ बहस चल रही है तो आप बीच में मत बोलो, क्योंकि हर घर की कहानी है। अगर बहू बोलेगी तो बहू इंस्टेंट बन जाएगी बुरी, और ऐसा होता है कि ना वो जो चीज़ें हैं ना वो इंसान भूल भी नहीं पाता है। होता है यार, देखिए बहुत नॉर्मल सा फिनोमिना है कि नहीं भूल पाता। जैसे अगर एक माँ थप्पड़ मार देगी बेटी को तो कोई वो नहीं होगा, बेटी भूल जाएगी। बहू को सास मार देगी तो वो बहू नहीं भुला पाएगी। मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो होता है। तो मैं वही इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कि मेरे को जाने दो। बट एक तरह से मेरे को भी लगता है कि सिर्फ जो लोग आ रहे हैं, सिर्फ लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, ठीक है। इंजेक्शन वाले रेगुलर आ रहे हैं और जो इंजेक्शन लगा रहे हैं उनका, अगर मैं चली गई तो सही हो जाएंगे। अगर शायद मैं रेगुलर जाऊंगी नीचे, अब 10 आ रहे हैं ना, तो मैं बोल रही राजा को आने दो, जो होना होगा ना वो फिर हो जाएगा। अब मुझसे कोई लोग बोलेंगे कि आती नहीं है शर्म की, प्रेग्नेंट हो उसके बाद जा रही हो और बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो। और फिर अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कुछ लोग बोलेंगे कि सास ससुर के बारे में नहीं सोच रही हो। तो आपको पता है लड़की की बहुत वो रहती है, बहुत गंदी ज़िंदगी रहती है इस मामले में। तो वही मैं इनसे 4-5 दिन से कह रही हूँ कि मुझे जाने दो, जाने दो। आज फिर हो ही गई बात। अब मैं आ गई यहाँ पे ना वो बनाने, मूंगफली जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट कर ली है, और इसमें मैं अलग से प्याज, लहसुन और उसका हरी मिर्च फ्राई करूँगी, और फिर जो ग्रेवी है ना वो इसकी तैयार हो जाएगी। पता है कमेंट पढ़ के मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये वाला हेमलता पिल्ले जी, हेमलता जी कहे क्या इतने को प्यार से देखना, पता मुझे अंदर से कुछ हुआ, जैसे कोई माँ बोलती है ना, क्या मेरा बच्चा अकेले ही सब कुछ कर रहा है ना बेटा, बहुत बुरा लग रहा है, आप पास होते तो आप भी कुछ हेल्प कर देते। रोना आ रहा है, क्या बोले हैं, किस्मत में क्या लिखा है हमारे। नहीं कुछ कमेंट्स लग जाते ना दिल पे, तो वही एक्चुअली मुझे किसी पागल अगर हो गया, रो रही है, हद हो गई है शानी। मुझे किसी ने बोला भी नहीं थी सब। छोड़ो ना भाई, किसने समझ लो नहीं है कोई यार। नहीं बात उसकी नहीं, मैं है। आपकी एक मेरे किसी ने ऐसा बोला ही नहीं अभी। सॉरी यार, मेरी ही गलती है यार, मेरे कारण तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है यार। काश मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती यार, मेरे को तो लगता है कभी कभी यार। क्या गलती है यार, तुम मुझे बताओ, इसमें कोई गलती नहीं, सब मेरे कारण हो रहा है। मेरे को कभी कभी यही लगता है यार। नहीं पता है, मुझे ऐसा किसी ने बोला नहीं था, इसलिए शायद और कुछ।
चलो रोना बंद करो, कल मैं हूँ, तो मैं ही हूँ सब कुछ आपका। और क्या सोचा मैंने? सास ससुर नंद भाई बहन सब मैं हूँ आपका, खत्म बात। सबकी कमी मैं दूर करूँगा। तुम भी तो कर रहे हो, और कौन कर रहा है? ऐसे होता है क्यों कोई जो नहीं, मेरे को वो कमेंट ऐसा वो तो लगा, मेकअप उतर गया आपका। मैं मेकअप नहीं किया। एक्चुअली ना ऐसा लगा कि किसी ने, ऐसा लगा किसी माँ होती है जैसे किसी, मतलब कोई बहुत करीबी इंसान बोलता है ना, ऐसे जब भी, मैं तो पता शायद फेस टू फेस जानती भी नहीं होने, पर मुझे बोला ही नहीं किसी ने, इसलिए लगा। नहीं तो पता नहीं क्या हुआ। कमेंट करके कौन बोलता है ऐसे भाई? कमेंट पढ़ती नहीं, तुम्हें पता है, उसको पढ़ के देखो उस कमेंट की लाइन, कुछ लगा मुझे अंदर से। क्या किसका, किसने, क्या नाम था? हेमलत। मैं उनका लगा रही क्योंकि उन्हें बेटा बेटा बोला ना मुझे, इसलिए। ये होता है शायद मूड स्विंग हो रहा है कुछ, तुम्हें भूख लग रही है, खाना भी नहीं पता यार। पीठ ने आवाज करी मेरी। कई बार पता है टाइम पे खाना भी नहीं बन पाता। मेरा पैर गया हुआ है यार, मैं केड़ी ऊपर करके खड़ी हूँ। आप बना क्या रही हो ये तो बताओ मूंगफली से। ये मैं कब से कह रही हूँ, बैंगन बना रही मूंगफली वाले। खाते हो ना? फटाफट बनाओ। पता कितनी गंदी हो रही थी, मेकअप भी कर दे, मेकअप भी नहीं किया मैं आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसी तो फंसी। मैं हंसी हंस 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 के दिखाओ जल्दी से, चलो नहीं रोना है, मैं हूं ना, सारी कमी मैं पूरी करूंगा। रोने से आंखें साफ हो जाती है। नहीं, मैं सारी कमी मैं पूरी करूंगा। किस्मत भी तो खराब है, बताओ ना। अभी मेड लगी होती खाने की, सब लगी हुई थी, कहाँ से कुछ क्या बोलूं। हाँ यार पता है यार उससे अच्छा तो हम 3-4 साल मतलब 2 साल पहले हो जाता हमारा बेबी, वो टेंशन ही नहीं होती। तो इस टाइम पे बेबी प्लान करना अच्छा है, बट अच्छा भी नहीं है। क्या होती है ना, ये सब लॉकडाउन का असर है। आपके आसपास लोग हैं ना, इसलिए आपको लगता है कि कितने है तो यार हेल्प हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। उम्मीदें नहीं बांधती पर हो जाता है। मैं वैसे बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बॉर्नवीटा प्रोटीन मिल्क पीती हूँ। सबसे बेस्ट है कि आपका दिल भारी हो तो रो लो, अगर नहीं रोगी तो दिल गले में दर्द हो जाता है। मेरे तो गले में दर्द हो जाता है, मुझे रोना आ रहा है और मैं नहीं रोती। राजा मुझे कभी नहीं रुलाते, राजा के कारण मैं शायद कभी रोती भी नहीं हूँ। राजा मुझे कुछ कहते ही नहीं है, इसलिए अब मैं थोड़ी सी फ्रेश मूड में आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये मैं वॉइस ओवर करी थी, तो मुझे लगा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो ना पता है ये बहुत ही नॉर्मल है, कई बार आ जाता है यार रोना। तो फैमिलीज़ में बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं जो आप ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा मैं ना मेंटल प्रेशर में थी और हूँ, करीबन 10-15 दिन हो गए हैं। तो इस चीज़ के कहते हैं ना अंडर प्रेशर हूँ, मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है, फिर लगता है ठीक है, फिर मेरे को लगता है ठीक है, और पता नहीं यार मैं क्या बोल रही हूँ। बट मेरे साथ ये है कि राजा जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है, और कभी कभी मेरा एक्सेसिव सोचना भी राजा के लिए ना, हम कहते हैं ना आपके लिए वो इतना करते हैं, और मैं कई बार इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ। वैसे मैंने कमेंट पे रिएक्ट किया था, क्योंकि जो कमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, बट कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना आपके दिमाग में भी चल रहा होता है, उसे अपने आँखों से और आपके जो भी इमोशन है उसे बहा देना चाहिए। तो बस ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लग रही हैं। बस यार अब एकदम एंडिंग पे आ गए, तो मुझे लगता है कि अभी ना मुझे बहुत सारे अलग जो काम है वो भी देखने हैं, लाइक डिलीवरी बैग हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, पर मैं कहाँ की चीज़ों में लगी हुई हूँ, लाइक कहाँ मैं अंडर प्रेशर होता है ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर मेंटली हूँ अभी इस टाइम पे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बोलती हैं कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो, पहले तुम प्रायोरिटी हो, उसके बाद फिर सोचो, क्योंकि ये खुशी हमें बहुत टाइम बाद मिली है और इसे पता हम लोग रिस्क में नहीं डालना चाहते। बस इतनी सी बात है, पर मेरे को पता है अभी कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग शायद नहीं समझेंगे,
बट अगर शायद आप इस कंडीशन में खुद को रख के देखिए, और आप अगर इस टाइम पे 8 मंथ आपका मतलब ऑलमोस्ट जो प्रेगनेंसी है वो एंडिंग पे आ गई है, और उस टाइम पे अगर आपको ऐसे कुछ डिसीजंस लेने हैं जिनके बारे में आपको लग रहा है कि यार वहाँ जाके शिफ्ट होके रहना चाहिए अभी इस टाइम पे या नहीं, क्योंकि मैं वैसे ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही हूँ, तो वही मेरे को लग रहा है। अब मेरे को अंदर से लगता है, फिर मुझे राजा के लिए भी लगता है कि राजा कई बार बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ राजा के साथ, मतलब मुझे इतने अच्छे पति कहीं मिल ही नहीं सकते थे, बट फिर भी यार कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, और ये थोड़े टाइम से बिल्डअप हो ही रही हैं चीज़ें। तो जब बिल्डअप होना शुरू होती है तो एक बार में वो चीज़ फट जाती है, और वो फट गई। बट वो कमेंट बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया है, और पता नहीं यार, मुझे नहीं मालूम आज का व्लॉग जो है कितने लोग उससे अग्री करेंगे, कितने लोग डिसअग्री करेंगे, क्या बोलोगे आप लोग या क्या। वो पर जो भी रियल इमोशंस थे वो मेरे निकल जाते हैं, मेरे से नहीं छुपता कुछ भी। तो खैर मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर हो पाया तो। तब तक के लिए बाय, लव यू।